हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी तक हमने 28 क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं, है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 29 है वो होमवर्क में दूंगा। बच्चों, ये कैसे होगा ये मैं आपको समझा देता हूँ। करना आपने इसको अपने आप है, ठीक है। यहाँ लिखा है द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अंजर लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018। तो ये आपके पास जो है वो बैलेंसेस दिए गए हैं आइटम्स के, ठीक है। तो कौन सी आइटम जो है किस हेड में आती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली आइटम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दी गई है और यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म। तो बच्चों, ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये किस में आएगी? सबको पता है किस में आएगी, बताइए। ये आएगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हम इसको लिखेंगे नॉन करंट एसेट के अंडर, ओके। उसके बाद बॉन्ड्स हमारे पास ये दिए हैं। तो ये जो बॉन्ड्स है ये किस में आते हैं? सबको पता है ये जो बॉन्ड्स है ये आएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग्स हैं उसमें जो है ये बॉन्ड्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जैसे डिवेंचर आते हैं, वैसे ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर जो है वो आते हैं, तो बॉन्ड्स भी उसमें ही आएंगे ये, ओके। तो सबसे पहले आपको इसमें नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। करंट लाइबिलिटीज, देखिए करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे 296 है ना बच्चों, और ये अमाउंट जो है करोड़ में दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको एज इट इज जैसे यहाँ पे अमाउंट लिखे हैं वैसे ही लिखने हैं। तो करंट लाइबिलिटीज ये कहाँ आएगा? ये जो करंट लाइबिलिटीज है बच्चों, इसको हम लिखेंगे अदर करंट लाइबिलिटी में, ठीक है। जो हमारा मेन हेड होगा वो होगा करंट लाइबिलिटी, और ये जो करंट लाइबिलिटी 296 की दी गई है ये आएगी अदर करंट लाइबिलिटी के अंडर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आइटम है लूज टूल्स। तो लूज टूल्स है 440 यहाँ पे दिया हुआ। तो बच्चों, सबको पता है कि लूज टूल्स जो होते हैं वो एसेट में आते हैं, इन्वेंट्रीज में, है ना। और कौन सी एसेट में ये आएंगे? ये करंट एसेट में हम दिखाएंगे, है ना। और ये जो आइटम होती है लूज टूल इन्वेंट्री के अंडर ये आती है, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो होती है वो क्या है? ये हमारी लाइबिलिटी होती है। तो इक्विटी और लाइबिलिटी साइड में हम इसको शो करेंगे, बट किसके अंडर शो करेंगे? देखिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, ठीक है। 45 रुपीज है ये। और जो हमारी कौन सी लाइबिलिटी मैंने आपको बताई थी? ये बच्चों हमारी जो है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में करंट लाइबिलिटी वाला हेड जो है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि इक्विटी और लाइबिलिटी साइड में जो है हमारे सबसे पहले क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में तो बॉन्ड्स आएंगे, है ना। यहाँ पे हम दिखाया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर इसको शो करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, जैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है वैसे बनाएंगे। और थर्ड जो है करंट लाइबिलिटी दिखाई जाती है। तो करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन आते हैं। तो ये हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, ये करंट लाइबिलिटी में आएगी। उसके बाद यहाँ पे दिया है लोन एंड एडवांसेस। तो बच्चों, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि लोन दिया है या लोन लिया है, ठीक है, कि लोन जो है दिया है या लिया है, कि लोन एसेट है या लाइबिलिटी है। तो इस लोन एंड एडवांसेस को जो है हम कहाँ शो करेंगे? अगर ऐसा केस आपके पास आता है जहां पे कुछ मेंशन ना किया हो और सिर्फ लोन्स एंड एडवांसेस लिखा हो, तो बच्चों इसको हम जो है वो करंट एसेट में जो है वो शो करेंगे, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस के अंडर, ठीक है। इसको हम करंट एसेट में दिखाएंगे, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस के अंडर। इसका मतलब ये है ये हमारी एसेट है, हमने लोन दिया है, ओके। उसके बाद प्रोविजन एंड फॉर टैक्सेशन यहाँ पे लिखा है, ये आइटम कहाँ आएगी? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है वो शॉर्ट टर्म जो हमारा प्रोविजन होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वहां पे हम इसको शो करेंगे, है ना। ये हमारी जो करंट लाइबिलिटी होती है उसमें जो है तीन चीजें हम दिखाते हैं। पहली हम दिखाते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, फिर अदर करंट लाइबिलिटी, और लास्ट में हम दिखाते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को दिखाया जाएगा, बट सबसे पहले आप जो है नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। तो बच्चों, ये सब कुछ मैंने चीजें पहले करवा दी हैं, ठीक है। ये आपको तभी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस जो है आपके पास यहाँ पे ये ऑलरेडी दे दिया गया है। देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट जो है वो 297 रुपीज है, ठीक है। ये डायरेक्ट आप बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड के अंदर लिख सकते हैं,
ओके, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास दी गई है यहाँ पे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो होती है वो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल के अंडर शो की जाती है, तो डायरेक्ट आप शो कर सकते हैं 360। फिक्स्ड एसेट आपके पास दी गई है बच्चों, तो इसको भी आप जो है नॉन करंट एसेट में इसको दिखाएंगे। नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट 630 है ना करोड़, और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये क्या है, ये अदर करंट एसेट है 18 करोड़ की, ठीक है, अदर करंट एसेट। ओके, ठीक है, तो ये जो आपका अदर करंट एसेट में आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये अदर करंट एसेट में हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को दिखाएंगे। अदर करंट एसेट कहाँ आएगी, करंट एसेट के अंडर जो है इसको शो करेंगे। बच्चों ये आपको होमवर्क में है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, देखिए कौन सी आइटम ऐसी है यहाँ पे जिसके लिए आपको नोट्स टू अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा, है ना। ये कुछ यहाँ पे ऐसी आइटम्स दी गई हैं जो डायरेक्ट दे दी गई हैं, जिसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स बनाना जो है जरूरी नहीं है, बट मैं आपको जो है थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पे होमवर्क है वैसे आपको, ये देखिए। तो बच्चों आपको जो है वो बॉन्ड्स के लिए, ठीक है, उसके बाद जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए, ओके, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए, है ना। सबसे पहले हमारी लाइबिलिटी साइड बनती है, ठीक है। ये तीन चीजें इनके लिए तो आपको बनाना पड़ेगा, ये लाइबिलिटी साइड में शो होंगी, है ना, ठीक है। ये इसके लिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स जो है वो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको सिखाया है कि सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स में लाइबिलिटी साइड को बनाया जाता है, जो भी आइटम होती है। उसके बाद जो है वो इन्वेंट्री, देखिए ये हमारा लूज टूल है, ये इन्वेंट्री में शो होगा। ये जो है आपका इसके नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है हमारे पास यहाँ पे, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसके लिए भी अंदर करंट एसेट में इसको शो किया जाएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है उसके लिए नोट छोड़ा जाता है ना। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन था 26, उसमें भी यहाँ पे जो है हमारी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी थी, तो आप जो है इस क्वेश्चन को जरूर देखना। तो मैंने ये सारी चीजें वहां पे बताई हुई हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ओके जी। तो एसेट में जो है वो एक तो लूज टूल दिखाई जाएगी नोट्स टू अकाउंट्स में, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है अदर करंट एसेट के अंदर दिखाए जाएंगे, और इसके लिए एक नोट छोड़ा जाएगा, है ना। ओके, तो आपको बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बोला गया है, तो एसेट और लायबिलिटी साइड दोनों आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। बाकी की जो आइटम्स यहाँ पे बच जाती है, देखिए जैसे कि यहाँ पे ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग टर्म में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में चली जाएगी, है ना। करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी में, है ना। और लोन एंड एडवांसेस जो है ये कहाँ आएगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में इसको शो किया जाएगा, ठीक है। और हमारी फिक्स्ड एसेट है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है। तो बच्चों कौन सी आइटम कहाँ आती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो बैलेंस शीट आप खुद बनाइएगा, है ना। और ऐसा क्वेश्चन जो है पेपर में बार बार रिपीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 29 होमवर्क में है। थैंक यू सो मच।